रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही विषय पर बोलना चाहता हूं और वह है जमीन की सीमा निर्धारित करना विराम। यह खुशी की बात है कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस विषय पर अपने उपयोगी सुझाव रखे विराम। वैसे तो मैं इस बात पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इसका जिक्र आ गया है, इसलिए मेरा अपना जो दृष्टिकोण है उसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ विराम। जमीन का बंटवारा हो या उसका सीमा निर्धारण हो अथवा निजी संपत्ति की सीमा निर्धारित की जाए, इस बदलते हुए जमाने में इसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता और न मैं इसके खिलाफ हूँ विराम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके खिलाफ हों। यह उनके मन की बात है, उनसे झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है विराम। स्टॉप। अगला पैरा। यह बात सही है कि कभी जमाना था जब बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी बड़ी बड़ी जागीरदारी थी। आज वे नहीं रहे विराम। राजा लोग भी नहीं रहे विराम। अब केवल बड़ी बड़ी जमीन वाले कुछ लोग जरूर हैं जो अब भी अपने को जमींदार कहने में गर्व का अनुभव करते हैं विराम। ऐसे लोगों के लिए अब सरकार वह चौथी सीलिंग जमीन पर कर रही है विराम। हमको दिक्कत यह मालूम होती है कि इस सीलिंग की जरूरत इसलिए हुई कि अभी तक जितनी भी सीलिंग हुई हैं उनको क्रियान्वित किया नहीं गया और हमको डर इस बात का है कि यह जो चौथी बार सीमा निर्धारण होने जा रहा है उसका भी क्रियान्वयन इतना पेचीदा मसला है कि कानून मंत्री अपनी सारी किताबें खोजते हुए रह जाएं, तब भी इसका हल नहीं निकलेगा विराम। इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा विराम। आखिर ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। अगला पैरा। एक ही उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ बटाईदारी पद्धति है जिसके अनुसार जिसके पास जमीन और अगर बटाईदारी किसी के नाम से है तो जमीन वाले लोग लिख कर नहीं देते विराम। अगर वह लिख कर दे कि 15 वर्ष से बटाईदार है हमारी जमीन का और वह आदमी गरीब है और वह सीलिंग के अंदर आता है, कानून चाहे उसके खिलाफ क्या करेगा और इसका नतीजा यह होगा कि जमीन उससे नहीं निकलेगी विराम। वह जमीन का मालिक बना रहेगा विराम। अगला पैरा। दूसरी चीज यह है कि चाहे जमीन हो, चाहे नौकरी हो या सिनेमा हो या कोई बिजनेस हो, हर आदमी का एक ही मतलब है कि उसको जीवन यापन का साधन मिले, उसके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम हो, जब बीमार पड़े तो दवा दारू का इंतजाम हो, बूढ़ा हो तो उसकी परवरिश हो, सही सही देखभाल हो और उसकी आमदनी भी किसी न किसी जरिए से चलती रहे विराम। जमीन रखने का भी यही मतलब है विराम। जो जमीन जोतता है उसका भी यही मतलब है विराम। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात पर सोचा गया है कि एक परिवार की आमदनी क्या होनी चाहिए विराम। सरकार कम से कम 5 आदमी का एक परिवार मानती है तो उसकी आमदनी क्या होनी चाहिए जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपने परिवार का भले भांति पालन पोषण कर सके, बच्चों की शादी कर सके विराम। कम से कम एक मामूली मकान जिसमें वह अपने तथा अपने परिवार को छुपा सके, इतना बना सके विराम। इन बातों को सोच करके क्या सरकार की तरफ से एक आमदनी फिक्स की गई है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। अगला पैरा। जो लोग भूमि की सीमा निर्धारण की बात करते हैं, चाहे 10, 15 या 20 एकड़ तक की सीमा निर्धारित करने की बात करें,
उससे मतलब नहीं है विराम। विशेष बात यह है कि आप भूमि की वही सीमा निर्धारित करें जिससे उसे इतनी आमदनी जरूर हो जिससे वह अपने तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सके, फिर चाहे वह 5 एकड़ या 1 एकड़ जमीन ही क्यों न हो विराम। तो मेरा अर्ज यह है कि सरकार भूमि की सीमा निर्धारित करने से पहले यह निर्धारित करे कि एक आमदनी की आय कितनी होनी चाहिए, अर्थात सबसे पहले आमदनी की सीमा निर्धारित हो कि कम से कम एक व्यक्ति को कितनी आमदनी होनी चाहिए विराम। ऐसा करने पर ही सरकार की सीमा निर्धारण में कामयाब हो सकेगी विराम। स्टॉप।